गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं लेसन 8 की, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक, इंग्लिश में बोलेंगे कार्बन एंड्स इट्स कंपाउंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इस लेसन में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक, जिसने 1815 में एक अवधारणा दी। धारणा ये थी कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से ही संभव था तथा इसका कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषण संभव नहीं था। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सिर्फ जीवधारी के जो स्रोत हैं, यानी कि जो सजीव है, उन सजीवों के द्वारा ही क्या है, संभव है। इनका जो कार्बनिक यौगिक है, इनका कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषण संभव नहीं है, यानी कि इन्हें प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता। इसे जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। जैव शक्ति सिद्धांत क्या है तो आप बताएंगे। बर्जीलियस द्वारा ये धारणा दी गई कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों द्वारा संभव है, इनका कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में निर्माण नहीं हो सकता है। इसके पश्चात जीवधारी स्रोतों से प्राप्त पदार्थों को कार्बनिक यौगिक कहा जाने लगा। तथा कार्बन यौगिक के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा जाने लगा। अठारह सौ 28 में वोहलर नामक वैज्ञानिक ने अकार्बनिक पदार्थों, एक तो था अमोनियम सल्फेट, अकार्बनिक है, कोई कार्बन नहीं इसमें, और एक पोटेशियम साइनेट को गर्म करके प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण कर दिया। यानी कि जिस बर्जीलियस ने कहा था कि प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं हो सकता, वहीं वोहलर ने कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर दिया। इसने किस प्रकार से यूरिया का निर्माण किया देखते हैं। तो सबसे पहले इसने अमोनियम सल्फेट लिया, जिसका सूत्र NH4 की होल ट्वाइस SO4 होता है। फिर इसने पोटेशियम साइनेट लिया KCNO और इसको गर्म किया तो बना 2NH4CNO, जिसे हम अमोनियम साइनेट कहेंगे।
प्लस में K2SO4 निकला। अब इस अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया गया तो गर्म करते ही यूरिया का निर्माण हुआ, जिसका सूत्र होता है NH2CONH2। इसे हम यूरिया कहते हैं, जो कि एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है। वोहलर की खोज ने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर दिया तथा प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक के बनाने के प्रयत्न शुरू हो गए। कार्बन जो परमाणु है, यह आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक 6 पर पाया जाने वाला एक अद्भुत गुणों वाला तत्व है। इसके छोटे आकार के कारण यह सिग्मा बंध के साथ पाई बंध द्वारा द्विबंध व त्रिबंध भी बना सकता है। सिंगल जब बॉन्ड होता है तो इस सिंगल बॉन्ड के अंदर सिग्मा बंध होते हैं, और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इनमें सिग्मा बंध के साथ पाई बंध भी पाए जाते हैं। यानी कि यह सिग्मा बंध और पाई बंध के द्वारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का भी निर्माण कर सकता है। कार्बन परमाणु अपने विशिष्ट गुणों के कारण कई यौगिकों का निर्माण कर सकता है। कार्बन के द्वारा कई यौगिकों का निर्माण हो सकता है, जिनकी संख्या अन्य सभी तत्वों के द्वारा बनाए गए यौगिकों की कुल संख्या की तुलना में भी कई गुना अधिक है। अगर कार्बन को छोड़ के अगर अदर तत्वों की बात करें और इन तत्वों द्वारा जो बनाए गए यौगिक हैं, इनकी जो संख्या है इससे भी कई गुना अधिक कार्बन के द्वारा बनाए गए यौगिकों की होगी। यानी कि कार्बन के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रकार के जो यौगिक हैं वो बनाए जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कार्बन परमाणु की विशेषता पढ़ते हैं। कार्बन परमाणु की विशेषताएं। पहली जो विशेषता है वो ये है कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है और इसका जो प्रतीक होता है वो C होता है। दूसरी अगर बात करें, नॉर्मल सी बात है, परमाणु क्रमांक 6 पे होता है और इस कार्बन को हम C के द्वारा डिनोट करते हैं। कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो ये कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे। तो 1s2 2s2 2p2, यानी सभी पे 2-2 आएगा। 1s2 2s2 2p2, ये इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न आ सकता है। कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो देखिए, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं? 6 भरने होते हैं। 6 नंबर पे है ये। पहले को कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने हो गए? 4 2 6 हो गए। बाह्य कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने चाहिए? 8 चाहिए। तो ये क्या करेगा? 4 और इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तब जाके इसके 8 अष्टक पूर्ण होगा इसका। तो इसलिए ये जो 4 है ये इसकी क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। यानी कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए
इन चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए ये निम्नानुसार संयोग करके अणु भी बना सकता है। जैसे कि हम बात करें किस प्रकार से यौगिक बनाएगा, तो 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे CH4 CCl4 बना लेगा। जैसे कि इसकी 4 संयोजकता होती है, चारों संयोजकताओं पे एक एक हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है उसको, तो ये जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। इसी प्रकार 4 क्लोरीन से जुड़ जाएगा, यानी कि ये बना लेगा CCl4। तो इस प्रकार से इसकी चारों संयोजकताएं संतुष्ट हो गई 4 अन्य से क्रिया करके इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो यह 2 एकल संयोजी व एक द्विसंयोजी परमाणु से क्रिया कर लेगा। जैसे कि कार्बन 2 से तो किया इसने एक से, एकल संयोजी होते हैं हाइड्रोजन, और द्विसंयोजी जैसे ऑक्सीजन है, यानी डबल बॉन्ड के द्वारा ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो ये CH2O का निर्माण होता है ऐसे। नेक्स्ट, अगर एक एकल संयोजी होगा और एक त्रिसंयोजी होगा तो उससे भी ये जुड़ सकता है। जैसे कि एक तो H से जुड़ गया, एकल संयोजी है, और एक ट्रिपल बॉन्ड द्वारा नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया जो कि त्रिसंयोजी है, यानी कि इस प्रकार से ये HCN का निर्माण कर सकता है। अच्छा, ये 2 द्विसंयोजी परमाणु से भी क्रिया कर सकता है। जैसे कि ऑक्सीजन द्विसंयोजी हमने यहाँ पे पढ़ा, तो इसके दोनों ओर अगर तो इसकी चारों संयोजकताएं पूर्ण होती है, 2 ये और 2 ये 4 हो गई, इससे CO2 का निर्माण होगा। यानी कि जो कार्बन होता है उसकी संयोजकता 4 होती है और यह अपनी चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए संयोग करके अणु का निर्माण कर सकता है।